इसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह हमारे रिज़र्व जो कम हुए हैं, जो कि 2.5 साल की कम तरीन सतह पे आ गए हैं। 10 अरब डॉलर से भी कम हो गए हैं, जो कि तकरीबन पौने 10 अरब डॉलर हो गए हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली ग्लोबल जो बैंक थे उन्होंने पाकिस्तान की आयल की जो पेमेंट थी, जिसकी वो गारंटी देते थे ज़ीरो मार्जिन पे भी, अब उन्होंने उस पर 100% मार्जिन की पाबंदी लगा दी है। जो भी पाकिस्तानी बैंक अब आयल की कीमत आयल इंपोर्ट करेंगे, उन्हें 100% अपना मार्जिन पहले जमा कराना होगा, जिसकी वजह से आज आपने देखा $3 का रेट बढ़ गया। और पिछले हफ्ते ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तानी बैंकों की हम ज़ीरो मार्जिन की गारंटी पे एलसीआं नहीं खोलेंगे, 100% मार्जिन पे एलसीआं खोलेंगे, जिसकी वजह से डॉलर का रेट आपने देखा 203 से कम होकर 197 पे गया था गुज़श्ता हफ्ते। लेकिन जो ही ये ऐलान हुआ उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, जुमे को भी बढ़ा और आज तो फिर $3 बढ़ के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये बुनियादी वजह बनी है पाकिस्तान के रिज़र्व कम होना, सियासी इंतशार, जलसे जुलूसों का ऐलान और माशी अदम इस्तेकाम की वजह से इंटरनेशनली सतह पे पाकिस्तान का दिन ब दिन जो है मैशत जो है ख़तरे में जा रही है। तो इसके लिए तमाम सियासी जमातों को मुल्क की खातर मिसाके मैशत का मायदा करना होगा, चार्टर ऑफ इकानमी करना होगा, तब भी पाकिस्तान बच सकता है। और तमाम इख्तलाफ बुलाकर एक गोल मेज़ का कॉन्फ्रेंस कराएं, जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है। तो मैं समझता हूँ PTI की मेन स्टेक होल्डर है, उसको भी पूरी कौम की नज़रें इमरान खान साहब पे हैं और वो इस वक्त तदब्बर का मुजाहरा करते हुए मैशत पे जो है कोई मुआहदा कर लें, और उसके लिए पाकिस्तान तभी बच सकता है। वरना पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम जब तक रहेगा, सियासी मैशत भी अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगी और पाकिस्तानी रुपये भी जो है दबाव का शिकार रहेगा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और पाकिस्तान की रेपुटेशन इस सतह पे बहुत ख़राब हो रही है। हमें फौरी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के जो पहला मसला है मैशत है और पाकिस्तानी रिज़र्व है, और पाकिस्तानी रिज़र्व को बढ़ाने का दरपेश है, जो कि IMF के मुज़ाकरात हैं, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाएँ। वो अगर कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान को $8 अरब IMF से 8 अरब सऊदीया से 8 अरब चाइना से मिलते हैं, $24 अरब बनते हैं, $2 अरब एशिया बैंक और वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे, तो ये $26 अरब हैं जो पाकिस्तान की जो इस वक्त मैशत आखिरी सांसों पे हैं, इसमें तवानाई आ जाएगी और बहाल हो जाएगी। और मैं समझता हूँ तमाम जमातों का ये फ़र्ज़ बनता है, मुल्क कहते हम सब हैं, मुल्क की खातर तमाम इख्तलाफ बुलाकर मुल्क की खातर लोग जाने कुर्बान करते हैं, तो हम अपने खिलाफ कुर्बान करके मुल्क को बचा सकते हैं। वो IMF जो है वो एक इंटरनेशनल अदारा है जिससे तमाम दुनिया के ममालिक मेंबर हैं, हम भी उसके मेंबर हैं, और वो हर मुश्किल वक्त में मदद को आता है। लेकिन हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं कि हम जो है कोई असल में जो फॉरेन एक्सचेंज के लोन लिए जाते हैं वो इंडस्ट्री के लिए होते हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए, लेकिन हम अपने लोन उतारने के लिए लेते हैं, जिसकी वजह से हमेशा हम लोन ही मांगते रहते हैं और जिसकी तरक्की नहीं कर पाते। जब तक हम डॉलर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आए लोन लेंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आएगी उसको हम अपनी इंडस्ट्री में ख़र्च नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाने में ख़र्च नहीं करेंगे, वैल्यू एडेड में ख़र्च नहीं करेंगे, पैदावार बढ़ाने में ख़र्च नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान कभी तरक्की का ख्वाब न देखे, इसको ख्याल ही देखे। और ख्याल कभी हकीकत नहीं बनता, उसके लिए अमल करना पड़ता है, और अमल के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी लोन लें उसको इंडस्ट्री में सर्फ करें, ताकि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट हमारी जो है इस वक्त $3 अरब है और इम्पोर्ट हमारी $6 अरब का 100% का मार्जिन है, इसे ख़त्म करने के लिए पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसकी तभी जाकर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बड़ी ख़तरनाक है, मैंने जैसे पहले बताया पाकिस्तान के रिज़र्व सिर्फ $9 अरब 70 करोड़ रह गए, और मज़ीद इसमें कमी क्योंकि आगे हुकूमत ने फिर पूरे साल में $10 अरब अदा करने हैं, और अल्लाह करे IMF का पैकेज कामयाब होता है और वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक, सऊदीया, चाइना, और जैसे हुकूमत ने अभी तुर्की का दौरा किया है, उसमें बहुत सारी तौक़ुआत वाबस्ते हैं उनका। जून में उनका तजारती वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा, बहुत से मैदों पर जो सैन हो, तभी मुमकिन है कि सियासी इस्तेकाम हो। जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा, जलसे जुलूस होंगे, वहाँ कोई भी आकर मायदा नहीं करेगा, ना ही अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। कतर से हुकूमत कोशिश करेगी $4 से $5 अरब का हमें जो है गैस जो है वो उधारी मिल जाए। सर सऊदीया ने जो साल के लिए उधारा तेल देने का वादा किया है, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के रिज़र्व को अगर बिल्ड कर लेते हैं, हम $15 से $20 अरब तक ले जाते हैं फौरी तौर पर, तो पाकिस्तानी रुपये भी मजबूत होगा और पाकिस्तान की मैशत भी मजबूत होगी। पाकिस्तान के रिज़र्व बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और इम्पोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। हुकूमत ने जैसे लग्जरी आइटम पे अभी पाबंदी लगाई है, इससे और भी हमें सबसे ज़्यादा जो है हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा भारी बिल है वो हमारा $33 अरब एनर्जी के आ रहा है। उससे हमें गन्ने की जो है से पेट्रोल बना कर तकरीबन $9 अरब की बचत हो सकती है। शुगर
मिल एसोसिएशन के जो चेयरमैन है उसने पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की थी और ऑफ़र भी पेश की थी कि हम अगर इससे पेट्रोल बनाते हैं 9 अरब डॉलर सालाना। इस तरह के हमें इक़दामात करने होंगे। पाकिस्तान को जो है इस वक्त ऑटो लोन फौरी तौर पर बंद करना होगा और ख़ास तौर पर किसी किस्म की भी नई गाड़ियों को जो है जो कि अभी इलेक्ट्रिक आने गाड़ियों की जो है ड्यूटी माफ़ की गई है, लेकिन उसके साथ ही इंपोर्ट फिर बढ़ेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त वक्ती तौर पे तमाम इंपोर्ट पे चाहे वो कोई भी गाड़ी है उस पर इस वक्त पाबंदी लगा के हम साल के 15 से 20 अरब डॉलर बचा सकते हैं और मुल्क के काम आ सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी जो है छुट्टियाँ होती हैं और बाहर चले जाते हैं, उनको इस वक्त रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हर पाकिस्तानी 15 से 20 अरब डॉलर लेके जाता है, 15 से 20 हज़ार डॉलर लेके जाता है, तो वो पाकिस्तान के थोड़े थोड़े डॉलर भी अरबों डॉलर बन जाते हैं। तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है, पाकिस्तानी के बैरूनी दौरों को भी रोकने की ज़रूरत है। इस तरह जो हुकूमत ने अभी पेट्रोल की डिमांड कम करने के लिए जो है अपने आप से शुरू किया, वज़रा का और गवर्नमेंट अदारों का पेट्रोल का कोटा कम किया, तो मैं समझे ये बड़ा अच्छा कदम है। इस तरह आवाम को भी चाहिए कि वो भी अपने जो है गैर ज़रूरी सफ़र जो है कम करें और ताकि पेट्रोल की डिमांड कम हो। सारा बड़ा मसला इस वक्त बिजली और पेट्रोल का है, जो पाकिस्तान की मैशत के बगैर इसके बगैर चल नहीं सकती, ना पेट्रोल के बगैर चल सकती है, ना बिजली के बगैर चल सकती है। तो हुकूमत को सोलर को, विंड पावर को तुर्की से इमदाद लेके फौरी तौर पर इस पर कन्वर्ट करना चाहिए। ख़ास तौर पर जिन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है वहाँ बिजली के कन्वर्टर की बजाय सिर्फ सोलर प्लेटें लगा के हम 30 से 50 हज़ार को खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड में कमी कर सकते हैं और जिससे पाकिस्तान की जो है डॉलर की बचत हो सकती है। देखो, डॉलर की स्मगलिंग तो ज़ाहिर है जब तक अफ़गानिस्तान का मसला है, ईरान का मसला है, उस पर पाबंदियाँ हटती नहीं हैं, तो वो जितने भी वहाँ से चीज़ें आ रही हैं स्मगलिंग होकर आ रही हैं और डॉलर स्मगलिंग होकर जाता है, उसके बदले इलेक्ट्रॉनिक या वो चीज़ें आती हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है या पाकिस्तान की जो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। ये तो एक हकीकत है, इस पर कोई भी आंखें बंद नहीं कर सकता। और हुकूमत से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि जितने भी बॉर्डर पे डॉलर की जो पेमेंट होती हैं उनको फौरी तौर पर बंद कर ये बैंकिंग चैनल से पेमेंट की जाए, ताकि पाकिस्तान की जो कैश डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो, और उसके कैश डॉलर की डिमांड कम होगी तो फ्री मार्केट में डॉलर का रेट बहुत कम है। इंटर बैंक में अभी हमने 203 से कम करके 97 तक लेके गए जुमरात को, लेकिन आज इंटर बैंक ने हमारे तमाम किए करते हुए पानी फेर दिया और डॉलर का रेट आज फिर 198 से बढ़ा के यानी कि 203 पे ले गए, 5 रुपये बढ़ा दिए, 200 रुपये तक ले गए और तकरीबन 3 रुपये बढ़ा दिए, जिसकी वजह से फिर पैनिक आ गया। वरना आवाम बेचने को तैयार थी और बड़े पैमाने में लोग डॉलर बेच भी रहे थे, लेकिन अब दोबारा डॉलर का रेट बढ़ने से दोबारा लोग रुक गए और वेट करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 3 से 4 अरब डॉलर लोगों के घरों में लाखों में पड़े हैं, उनको प्लेटफार्म देने की ज़रूरत है और वो डॉलर पाकिस्तान के ऑफिशियल चैनल में आ सकते हैं। वो तब भी आएंगे जब डॉलर का रेट गिरेगा। जब डॉलर का रेट बढ़ेगा तो कोई भी नहीं बेचेगा, वेट करेगा। तो हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने कोई ऐसा लाया अमल बनाए जिसकी वजह से इंटर बैंक में रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली रेट कम होगा और लोग डॉलर अपने बेचना, और जो एक्सपोर्ट प्रोसीड बाहर पड़ी हैं वो भी होल्ड करके वो भी सोल्ड करेंगे, तो पाकिस्तान का रुपया दोबारा मुस्तहकम हो सकता है।